देश हित में अब एक ऐसी खबर जो चीन के होश उड़ाने वाली है। 2020 में गलवान की घटना के बाद लद्दाख में एलएसी पर सैन्य तैनाती कई गुना बढ़ा दी गई। अभी भी लद्दाख में चीन से मुकाबले के लिए भारत के 500 टैंक तैनात हैं, ताकि चीन को उसी की भाषा में कभी भी किसी भी वक्त जवाब दिया जा सके। एलएसी भारत के तैनात महाबली टैंकों में से एक है। T-90 भीष्म टैंक भारत का यह सबसे ताकतवर टैंक है। इस टैंक की फायरिंग की क्षमता 2 किलोमीटर है। इसमें बंदूक भी लगी है, जिसमें 1 मिनट में 800 गोलियां निकलती हैं। एलएसी पर T-72 टैंक भी तैनात है। इससे गोला निकलेगा तो 4.5 किलोमीटर दूर दुश्मन का ठिकाना बर्बाद हो जाएगा। इसमें 124 mm की गन लगी हुई है। पूर्वी लद्दाख में अर्जुन टैंक भी चीनी सीमा के सामने तैनात है। इसकी फायरिंग रेंज 2 किलोमीटर है। इसमें 120 mm की गन लगी हुई है। टैंक के अलावा तोप भी है। K9 वज्र तोप से 54 किलोमीटर दूर तक फायरिंग की जा सकती है। इसकी क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 15 सेकंड के अंदर 3 गोले दागे जा सकते हैं इससे। एलएसी पर तैनात ये टैंक हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहें, इसलिए सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की मरम्मत का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। लद्दाख का पहाड़, भारतीय टैंकों की दहाड़। पानी को चीरकर आगे बढ़ते सेना के महाबली। 15,000 फीट पर भारत की युद्ध गर्जना। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र लद्दाख में भारतीय सेना अपने शक्तिशाली टैंकों के साथ दुश्मन के सामने डटी हुई है। अगर दुश्मन ने एक हिमाकत की तो लद्दाख में सेना अपनी तोप और टैंकों का मुंह खोल देगी। एलएसी पर भारतीय सेना ने अब ऐसा कदम उठाया है जैसा आज तक किसी भी देश ने नहीं किया होगा। सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक रिपेयर स्टेशन तैयार कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत ने टैंक रिपेयर सेंटर बनाकर चीन की हवा निकाल दी है। भारतीय सेना ने लद्दाख में एक नहीं बल्कि 2 टैंक रिपेयर सेंटर बनाए हैं। सेना के इस कदम से टैंकों की मरम्मत के साथ चीन की भी अच्छे से मरम्मत होगी। ऐसा करना भारत के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लद्दाख में एलएसी के करीब सेना के करीब 500 टैंक और तोप तैनात कर रखे हैं। इनमें T-90 भीष्म टैंक से लेकर अर्जुन टैंक और K9 वज्र तोप तक शामिल है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में टैंक और तोप हर पल युद्ध के लिए तैयार रहें, इसीलिए सेना ने वहां रिपेयर सेंटर ही बना दिया। पूर्वी लद्दाख के न्योमा में 2 रिपेयर सेंटर बनाए गए हैं। इनमें एक यूनिट दौलत बेग ओल्डी यानी DBO सेक्टर में स्थापित की गई है, जबकि दूसरा रिपेयर सेंटर चीन सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। गलवान की जंग हुई और उधर जो बहुत जगह पर संघर्ष हो रहा था भारत और चीन में, तो इसलिए टैंक्स ऊपर ले गए। और जंग में अगर टैंक्स को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले ज़रूरत है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड के जगह पर अगर टैंक ने युद्ध करना है तो टैंक फिट होना चाहिए। साल 2020 में गलवान की झड़प के बाद से लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी थी। 4 साल बाद भी एलएसी पर सैन्य तैनाती के हालात बहुत बदले नहीं हैं और इसीलिए भारत एलएसी पर चीन को लेकर बेहद सतर्क है। In 2020, the Chinese, in violation of multiple agreements, brought large number of forces to our border, and they did it at a time when we were under COVID lockdown in this country. Presumably, that may have had some bearing on somebody's calculation. Now, we responded by counter-deploying our forces, and then all of you are familiar with the story. We had the clash in Galwan, and for 4 years now, we are both deployed, ahead of our normal base positions, normal patrolling zones up there. So it's a very abnormal deployment today along the line of actual command.
पूर्वी लद्दाख में एक नहीं दो टैंक रिपेयर सेंटर बनाकर भारत ने चीन को फिर से ताकत का एहसास करा दिया है। लद्दाख में एलएसी पर टैंक रिपेयर सेंटर बनाने के मायने क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। एलएसी पर तैनात टैंकों में अगर कोई खराबी आती है तो उन्हें मरम्मत के लिए नीचे लाना होगा, जो कि किसी चुनौती से कम नहीं है। साथ ही जितनी देर टैंक एलएसी से हटेंगे, चीन से खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब रिपेयर सेंटर बन जाने से ऐसी दिक्कत खत्म हो गई है। इसके साथ ही वहां तैनात बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियों की मरम्मत में भी आसानी होगी। जो लड़ाई होती है लद्दाख में, ऐसे एरिया में बहुत मुश्किल एरिया है, और इस एरिया में जब युद्ध होता है तो सिर्फ इन्फेंट्री से जो युद्ध होता था, इसमें हम लोग को भारी नुकसान भी हुआ है। और अभी टैंक का रिपेयर का सिलसिला बन गया है, इसलिए अभी और कारगर रीत से युद्ध कर सकते हैं। लद्दाख में एलएसी पर चीन से दशकों पुराना विवाद है। 2020 में ये विवाद तनाव में बदल गया। 4 साल पहले हालात युद्ध के करीब पहुंच गए थे। ऐसे हालात में भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।